न्यूट्रिशन। मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए खुद पर डिपेंड होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। अब यह जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये फर्दर 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक है फोटोट्रॉपिक और दूसरा है कीमोट्रॉपिक। फिर से हम बात करते हैं, ये जो वर्ड फोटो है इसका मतलब होता है लाइट और यह जो वर्ड कीमो है इसका मतलब होता है केमिकल। और आप जानते हो कि ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। तो फोटोट्रॉपिक में फोटो का मतलब लाइट और ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। और यह डिवीजन है, सेक्शन है ऑटोट्रॉपिक का। ऑटोट्रॉपिक किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद से बनाए। और इसी का एक सेक्शन है फोटोट्रॉपिक। यानी कि फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? याद रखना बाबू कि यहाँ जो फोटो का मतलब लाइट है और बायोलॉजी में एक ही लाइट होता है और वो होता है सनलाइट। यानी कि फोटोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सनलाइट की मदद से बनाता है। The mode of nutrition in which an organism make their own food with the help of sunlight is known as phototropic. और वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सनलाइट की मदद से बनाता है उस ऑर्गेनिज्म को हम फोटोट्रॉप्स कहते हैं। आप क्या समझे कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सनलाइट की मदद से बनाता है उसको हम फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को जो अपना भोजन सनलाइट की मदद से बनाता है उस ऑर्गेनिज्म को हम फोटोट्रॉप कहते हैं। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा बाबू कि उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सनलाइट की मदद से बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉप्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सेकेंड है वो क्या है बाबू? कीमोट्रॉपिक। क्या है? कीमोट्रॉपिक। और यहाँ वर्ड जो कीमो है इस कीमो वर्ड का मतलब क्या है? केमिकल। अब तो आप डिफिनेशन समझ ही गए होंगे। कीमो का मतलब केमिकल, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। ये डिवीजन है ऑटोट्रॉपिक का। यानी कि कीमोट्रॉपिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। कीमोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन केमिकल के मदद से बनाता है। The mode of nutrition in which an organism make its own food with the help of chemical is known as chemotropic.
उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें अपना फूड केमिकल के मदद से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक। और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन केमिकल के मदद से बनाए, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, कीमोट्रॉप्स। तो ये तो बात हुआ ऑर्गेनिज्म का। और उस प्रोसेस का, यानी प्रोसेस मतलब यानी कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन केमिकल के मदद से बनाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कीमोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इज नोन एज कीमोसिंथेसिस। तो ये हुए आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप्स, फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक। अब इसमें यह जो फोटोट्रॉपिक है वो आपको इसी न्यूट्रिशन में ही पढ़ना है, लेकिन यह जो कीमोट्रॉपिक है, यानी कि आप सोचोगे कि फिर वैसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन केमिकल के मदद से बनाता है। तो जो कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको आप पढ़ोगे जब आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मैं डिस्कस करूंगा ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। और वहां पर जब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस पृथ्वी का जो पहला ऑर्गेनिज्म था उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, तो वहीं पर आपको मिलेगा कीमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं तो वहां ऑर्गेनिज्म वैसे मिलते हैं जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमोट्रॉपिक होता है। तो जो न्यूट्रिशन का जो सेकेंड टाइप्स है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। न्यूट्रिशन का जो सेकेंड टाइप्स है वो है हेटेरोट्रॉपिक। और आप जानते हो कि वर्ड हेटेरो का मतलब होता है अदर या डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस भी किया था कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। तो जब हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब जो यह हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बेसिकली फर्दर डिवाइड है तीन सेक्शन में, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो सबसे पहला है यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन dead and decaying matter for their food is known as saprophytic mode of nutrition, and such organism which depends on dead and decaying matter for its food is known as saprophytes. सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम और कुछ बातें करेंगे, लेकिन जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन
को डिस्कस कर लेंगे तब। तो जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सेकेंड टाइप्स है वो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर डिपेंड करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर फूड के लिए डिपेंड है, उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर अपने फूड के लिए डिपेंड है उसको हम होस्ट कहते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यानी कि पैरासाइट्स अपने भोजन के लिए होस्ट पर डिपेंड तो करते हैं, होस्ट के बॉडी पर डिपेंड तो करते हैं, लेकिन होस्ट को कभी मारते नहीं हैं। अब पैरासाइट्स का एग्जांपल आप समझो, जू, जो सर में जू होता है वो पैरासाइट्स का एग्जांपल है। वो अपने भोजन के लिए होस्ट के बॉडी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या वो होस्ट के बॉडी को मारता है? तो मारता नहीं है। प्लाज्मोडियम ये अपने फूड के लिए होस्ट के बॉडी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या होस्ट के बॉडी को किल करता है? उसके अब ये अलग बात है कि हेल्थ एंड डिजीज में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम के कारण डिजीज होता है। सपोज टेफर, या आप बेसिक भाषा में सुने होंगे कि पेट में जोंकी, वो भी जो है वो अपने फूड के लिए आपके बॉडी पर डिपेंड तो करता है, वो अपना फूड आपके बॉडी से प्राप्त तो करता है, लेकिन आपको मारता नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट्स है, और होस्ट किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर इट्स फूड। और पैरासाइट जिस पर अपने फूड के लिए डिपेंड है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अब ध्यान देना कि पैरासाइट्स दो प्रकार के होंगे। पहले मैं इसको यूज कर देता हूं। ये जो पैरासाइट्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के। इक्टोपैरासाइट्स और इंडोपैरासाइट्स। और आप जानते हो कि वर्ड इक्टो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। और वर्ड इंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। यानी कि वैसे पैरासाइट्स जो होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं, वैसा पैरासाइट्स जो होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इक्टोपैरासाइट्स। और वैसे पैरासाइट्स जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडोपैरासाइट्स। तो जो हमारा लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते किसको हैं? तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को लेता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।
वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के रूप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को लेता है उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जरा मैंने जो आपको सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनेशन बताया था जरा उसको याद रखिएगा। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को अपने फूड के रूप में लेते हैं। इनका फूड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वो अपने फूड के रूप में जो लेते हैं उसके आधार पर ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिसके बारे में आप बचपन से जानते आ रहे हो, हेर्बिवोरस, कैर्निवोरस और ओमनिवोरस। आप जानते हो वो ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए वो हेर्बिवोरस है, जो मीट पर डिपेंड करते हैं केवल वो कैर्निवोरस है, जो प्लांट और मीट दोनों पर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। आप किसके एग्जांपल हैं? ओमनिवोरस के। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो डिफिनीशन की केवल बात की, और ये वैसे बेसिक डिफिनीशन थे, ये वैसे बेसिक टॉपिक थे जिसके बारे में आप 6th क्लास से जानते आ रहे हो। अब जो हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है वो ये है कि इस पृथ्वी पर चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है तो उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आप मेरा बात समझे? सपोज अगर मैं एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हूं जो कि हूं, तो मेरा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़िएगा तो आपको यह 5 स्टेप्स पढ़ने होंगे, और इस 5 स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप्स है वो है इंजेशन। क्या है बाबू? इंजेशन। मैं सबसे पहले बता दूं कि वो 5 स्टेप्स है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म में ये 5 स्टेप्स हैं और यह इसी सीक्वेंस में होंगे, यानी कि उनमें सबसे पहले इंजेशन होगा, उसके बाद उनमें डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा और लास्ट में इजेशन होगा, चाहे वो कोई भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। अब हम समझेंगे कि यह जो इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है बाबू इनजेशन। क्या होता है? इनजेशन। और आप जानते हो कि इन का मतलब क्या होता है? में, यानी कि अंदर, इनसाइड। तो इनजेशन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ और द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी पार्ट्स। भोजन को बॉडी के अंदर लेना, भोजन को बॉडी के अंदर लेना क्या कहा जाता है? इनजेशन। और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है, यानी कि जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसका सबसे पहला काम क्या होगा कि फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर लेना। अब आप खुद अपने पर ही समझो, आपको जब ला करके खाना दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो कि उस भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हो, और किसके द्वारा? माउथ के द्वारा। The process or act of taking in food is known as ingestion. Ingestion के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो होता है डाइजेशन। यानी कि सबसे पहला काम क्या है? भोजन को बॉडी के अंदर लेना। जब आप भोजन को बॉडी के अंदर ले लिए, यानी कि जब इंजेशन कंप्लीट हो गया तो क्या शुरू होगा? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशन के डिफिनीशन में जो वर्ड था इट्स यूटिलाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन। यूटिलाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे वहां हम लोगों ने बताया था कि हम फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन जो फूड के रूप में हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल होता है, उससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। उस कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल को सबसे पहले सिंपल सोल्युबल में कन्वर्ट करना होगा, और उसी प्रोसेस को यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ complex insoluble food particle into simple soluble form is known as digestion. कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल फूड पार्टिकल को सिंपल सोल्युबल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। यानी कि सबसे पहले हम फूड को लेते हैं और उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद फूड कैसा हुआ? सबसे पहला प्रोसेस है फूड को आप अपने बॉडी के अंदर लेते हो। जब यह लेते हो तो यह फूड कैसा बन जाता है? इंजेस्टेड फूड। क्या बन जाता है बाबू? इंजेस्टेड फूड। और आप फूड को अपने बॉडी के अंदर किस प्रोसेस के द्वारा लिए हो? इंजेक्शन। क्या लिए हो? इंजेक्शन। जो यह इंजेस्टेड फूड है वो है कॉम्प्लेक्स एंड इनसोल्युबल। क्या है बाबू? कॉम्प्लेक्स एंड इनसोल्युबल। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा काम क्या है कि इस डाइजेस्टेड फूड को जो कॉम्प्लेक्स एंड इनसोल्युबल है उसको कन्वर्ट करना किसमें बाबू? सिंपल एंड सोल्युबल में। तो यह जो कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल जो कि इंजेस्टेड फूड है यह कन्वर्ट होगा सिंपल एंड सोल्युबल में, तो वो फूड कैसा बन जाएगा? डाइजेस्टेड। और यह किसके द्वारा होगा? डाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? डाइजेशन के द्वारा। तो आपने फूड लिया कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल, वो फूड डाइजेस्ट हुआ सिंपल सोल्युबल। अब आपके बॉडी में कैसा फूड हुआ? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। कैसा फूड पार्टिकल है? डाइजेस्टेड। और कुछ क्या होंगे? अनडाइजेस्टेड। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। यह जो डाइजेशन है वो कुछ टाइप्स के होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो डाइजेशन के वो है मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब आप पूछोगे कि सर मैकेनिकल डाइजेशन क्या है और केमिकल डाइजेशन क्या है? बच्चा अंतर समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास के जब हम बोर्ड बायोलॉजी की बात करेंगे तो वहां आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रॉम वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में डाइजेशन कहां से शुरू होता है? और अगर वही पूछ दिया कि किसके द्वारा शुरू होता है, कहां से शुरू होता है वो तो बता दोगे, लेकिन अगर पूछ दे कि मनुष्य के शरीर में डाइजेशन किसके द्वारा शुरू होता है तो वहां आप कंफ्यूज कर जाओगे, यदि आप यह नहीं जानते हो कि डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो आइए हम समझते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन किसको कहते हैं और केमिकल डाइजेशन किसको कहते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ बिगर फूड पार्टिकल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ बिगर फूड पार्टिकल इनटू ए स्मॉलर वन। बड़े फूड पार्टिकल को छोटे में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। सपोज आप रात के समय खाना खा रहे हो और आपको खाने में रोटी दिया गया है, आप रोटी का बड़ा सा टुकड़ा हाथ से तोड़ते हो और मुंह में डालते हो, आपका दांत क्या करता है कि उस बड़े से रोटी के टुकड़े को बिगर फूड पार्टिकल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? स्मॉलर में। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। सबसे पहला प्रोसेस तो यही ना होता है आपके बॉडी के अंदर, आप जब भोजन लेते हो, चावल लो, कोई भी फूड पार्टिकल लो, आपका दांत उसको पीस करके छोटा में कन्वर्ट करता है। तो और इस बड़े फूड पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉम वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड बाय whom, तो आप क्या कहोगे? डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी इन माउथ बाय टीथ। मनुष्य के शरीर में डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और किसके द्वारा होता है? टीथ
एसिड के द्वारा। और कौन सा डाइजेशन? तो मैकेनिकल डाइजेशन। अब बात करते हैं कि केमिकल डाइजेशन किसको कहते हैं। तो केमिकल डाइजेशन का यह डिफिनीशन है। यह जो डिफिनीशन आप जनरल डिफिनीशन बोलते हो, तो केमिकल डाइजेशन का डिफिनीशन है, यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ केमिकल। कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल को केमिकल के मदद से सिंपल सॉल्युबल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? केमिकल डाइजेशन। और इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको कोई एंजाइम नहीं ले रहा हूं, किसी भी डाइजेस्टिव जूस का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी वैसे कंपोनेंट का नाम नहीं ले रहा हूं जो केमिकल डाइजेशन में आएंगे, क्योंकि जब यह आएंगे तब हम इनकी बात करेंगे और डिटेल में करेंगे। तो आप समझें केमिकल डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ, यहां देखिए शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल। ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल with the help of chemical is known as chemical digestion। तो डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। फिर डाइजेशन, मैं इसको इरेज कर देता हूं। फिर डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन और इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन और इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड। यह जो आप डाइजेशन का मतलब समझें और आप जो समझें कि डाइजेशन में जो होता है अगर वो बॉडी के बाहर हो तो उसको हम एक्सटर्नल डाइजेशन कहेंगे, और अगर वही प्रोसेस बॉडी के अंदर हो तो उसको हम इंटरनल डाइजेशन कहेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि जरा सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक को याद रखना। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। बाबू वहां पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है, यानी कि ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। होलोजोइक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के रूप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ही लेता है। तो होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक की जब डिफरेंस की बात करें तो आप कुछ डिफरेंस बता सकते हो। इंजेशन और डाइजेशन का को डिफाइन करने के बाद मैं आपको कह सकता हूं, मैं आपको एक और नया डिफिनेशन बता सकता हूं। आप कहना कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें पहले इंजेशन होता है बाद में डाइजेशन होता है, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच डाइजेशन इज फॉलोड बाय इंजेशन। पहले डाइजेशन होगा, पहले इंजेशन होगा और फिर क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक। लेकिन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें पहले डाइजेशन होगा बाद में इंजेशन होगा। अब सवाल यह है कि होलोजोइक में पहले इंजेशन होगा बाद में डाइजेशन होगा। इंजेशन के माध्यम से बॉडी कहां आ जाएगा? बॉडी फूड कहां आ जाएगा? बॉडी के अंदर, यानी कि होलोजोइक में कौन सा डाइजेशन होगा? इंटरनल। सैप्रोफाइटिक में पहले डाइजेशन होगा बाद में इंजेशन होगा, यानी वहां डाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। तो सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक को इस एंगल से भी आप डिफाइन करना। तो ये है डाइजेशन। जो थर्ड स्टेप होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो है एब्जॉर्प्शन। जरा शुरू से एक बार देख लो, आपने फूड अपने बॉडी के अंदर लिया, इंजेशन। इंजेशन कंप्लीट होते ही फूड पार्टिकल कैसा बन गया? इंजेस्टेड फूड पार्टिकल। उसके बाद इंजेस्टेड फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स और इनसोल्युबल था, वो सिंपल और सोल्युबल में कन्वर्ट हुआ किसके द्वारा? डाइजेशन के द्वारा, और वो क्या बन गया? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अब यह जो सिंपल और सोल्युबल है, मैंने आपको बताया था ना कि केवल फूड के लेने से ही आपको एनर्जी नहीं मिल जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल है। आप उसको सिंपल सोल्युबल में कन्वर्ट कर दिए, फिर भी यहीं से आपको एनर्जी नहीं मिल जाएगी। आपका जो कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल था वो
सिंपल सोलुबल आपके बॉडी के किसी एक ऑर्गन में ना कन्वर्ट हुआ है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में है। इसको क्या करना पड़ेगा? बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी चाहिए, बॉडी के प्रत्येक सेल को एनर्जी के लिए बॉडी के प्रत्येक सेल को डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल चाहिए, यानी कि यह जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बॉडी के किसी और एक ऑर्गन में प्रेजेंट है, इसको पूरे बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी के प्रत्येक सेल के पास पहुंचाना होगा। और बॉडी के प्रत्येक सेल के पास इसको पहुंचाएगा कौन? तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात किए थे और कहे थे कि मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म भी होता है। अब सवाल यह है कि जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बॉडी के किसी ऑर्गन में है, वो बॉडी के प्रत्येक सेल तक कौन कैसे जाएगा? तो उसको कोई लेकर के जाएगा। आप पूछोगे सर कौन लेकर के जाएगा? तो वही लेकर के जाएगा जिसका बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की काम है। और आप जानते हो कि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम यानी सब्सटेंस के मूवमेंट कराने का काम किसका है? ब्लड का है। किसका है बाबू? ब्लड का। तो थर्ड स्टेप में इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को क्या करना होगा? ब्लड में मिक्स होना होगा, क्योंकि ब्लड में मिक्स होगा तभी तो एक ऑर्गन से ये बॉडी के प्रत्येक सेल के पास पहुंच जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन, थर्ड प्रोसेस क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इनटू द ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ब्लड में मिक्स हो जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड था, अब यह जो सिंपल और सोलुबल फूड पार्टिकल है वो ब्लड में मिक्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड में मिक्स होगा और जिस प्रोसेस के द्वारा मिक्स होगा उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब यह फूड पार्टिकल कैसा बन गया? एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल। यह कैसा फूड पार्टिकल हो गया? एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल। और जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा एसिमिलेशन। क्या होगा बाबू? एसिमिलेशन। आपने फूड लिया, कॉम्प्लेक्स था, फूड लिया इंजेक्शन के द्वारा, कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल था, सिंपल सोल्युबल में कन्वर्ट कर दिया डाइजेशन के द्वारा, डाइजेस्टेड हो गया, किसी एक ऑर्गन में है, बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए ब्लड में मिक्स कराना होगा, क्योंकि ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन देता है, तो आप उसको ब्लड में मिक्स करा दिए, फूड हो गया एब्जॉर्ब। और किस प्रोसेस के द्वारा मिक्स हुआ? एब्जॉर्प्शन। अब चौथा क्या है? एसिमिलेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद है ना? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ईच एंड एवरी सेल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल के द्वारा, फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ये फूड ब्लड में मिक्स हो गया, इससे क्या एनर्जी मिलेगा? नहीं, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा सेल के अंदर, यानी कि यह जो ब्लड में मिक्स फूड है इसको ले जाकर के कहां पहुंचाना होगा? सेल के पास। तो इस एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल को सेल के पास पहुंचा देना, स्टोर कर देना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पर जो वर्ड हम लिखे हैं स्टोरिंग ऑफ फूड, इसका मतलब ये मत सोचना कि ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो ब्लड में मिक्स हुआ अब यह सेल के पास जाकर के स्टोर हो जाएगा और रखे रहेगा। वो एसिमिलेशन नहीं है, उसको सेल के पास ले जाकर के रखिए। किस लिए? क्योंकि वहां से उस सेल में रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। तो यह फूड पार्टिकल क्या हो गया? एब्जॉर्ब। तो फूड पार्टिकल ब्लड में मिक्स हो गया, तो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल और प्रोसेस कौन सा? एब्जॉर्प्शन। अब यह फूड पार्टिकल क्या होगा? सेल के पास जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेटेड फूड पार्टिकल।
और यह किस प्रोसेस के द्वारा हुआ है? एसिमिलेशन के द्वारा। अब यह फूड पार्टिकल कैसा हो गया? एसिमिलेटेड, सेल के पास पहुंच गया और किस स्टेप के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचा है? तो एसिमिलेशन के द्वारा। अब यहां से जो रेस्पिरेशन का डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी बाय एसिमिलेटेड फूड पार्टिकल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड पार्टिकल। इस एसिमिलेटेड फूड पार्टिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोडक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब वहां सब एसिमिलेटेड फूड पार्टिकल कहेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। एक बार यहां देख लीजिए, फूड है, फूड टू टाइप्स में जाएंगे। इंजेशन के द्वारा बॉडी के अंदर आए, कुछ फूड डाइजेस्टेड होंगे डाइजेशन के द्वारा और कुछ फूड अनडाइजेस्टेड होंगे। जो यह डाइजेस्टेड फूड होगा डाइजेशन के द्वारा, सेकेंड थर्ड स्टेप के द्वारा यह ब्लड में मिक्स होगा तो यह होगा एब्जॉर्ब्ड फूड। ब्लड में मिक्स हुआ फूड जाकर के सेल के पास स्टोर होगा, वो होगा एसिमिलेटेड फूड और इसी एसिमिलेटेड फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक यह अनडाइजेस्टेड फूड भी है और इसी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से थ्रोन आउट करना या रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। तो याद रखना, इस पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है तो ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके बोर्ड बायोलॉजी के अनुसार वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। इसके बारे में यह बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप इसको खुद से पढ़िएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल के लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज के लिए इतना।